चैप्टर फर्स्ट है ये, और ये है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और इस चैप्टर में इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई पार्टनरशिप क्या होता है। देखो, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। देखो क्या मतलब इसका। तो सिंपली पार्टनरशिप क्या है, ये रिलेशन है पर्सन्स के बीच का जो एग्रीड हुए हैं कि शेयर करेंगे प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, यानी जो भी ये बिजनेस करेंगे, इनके द्वारा जो भी बिजनेस चला जाएगा उससे जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसको ये आपस में शेयर करेंगे। और बिजनेस जो कैरी किया जाएगा वो सभी के द्वारा किया जा सकता है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई भी बिजनेस को कर सकता है और वो सभी को मान्य होगा। जैसे कि मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है ना, और ये दोनों कैरी करने एक बिजनेस को, जैसे मान के चलो ये बिजनेस है, एक कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, जो कि ये बिजनेस एक्टिविटी है, तो ए और बी दोनों मिलके इस बिज़नेस को कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों मिलके इस बिज़नेस को चला सकते हैं। या कोई भी एक इनमें से, जैसे मान के चलो बी इस बिज़नेस को चलाता है, ठीक है ना, लेकिन जो भी डिसीज़न होगा जो इसकी अथॉरिटी में होगा वो ए को भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी डिसीज़न बी ने लिया लेकिन मानना ए को भी करेगा, ठीक है ना। तो क्या है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि इनमें से कोई किसी के भी द्वारा बिजनेस की एक्टिविटी को किया जा सकता है। तो सिंपली जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का, वो ये कहता है कि ये पार्टनरशिप जो होता है वो रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स का, यानी पर्सन्स के बीच का रिलेशन है जो कि एग्रीड होते हैं कि शेयर करेंगे बिजनेस के प्रॉफिट को, और ये बिजनेस जो है वो कैरी किया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी पार्टनर के द्वारा, या उनमें से कोई भी एक पार्टनर उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1 है हमारा इसमें टू और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है, फीचर्स यही है कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा
व्यक्ति होंगे, पर्सन्स होंगे, ठीक है ना। तो जब भी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे वो 50 होंगे, और जो मिनिमम होंगे वो 2 होंगे, ठीक है ना। दूसरा है एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, वरना कई तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं हमारे पास। एक जो है हमारा रिटर्न होता है, ठीक है, और दूसरा होता है ओरल। ये 2 तरह के पार्टनरशिप होते हैं, ठीक है। तीसरा है तो रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है, ये जो भी एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है उसको लिखित रूप में रखा जाता है, ठीक है ना। और ओरली क्या होता है, इसे मौखिक रूप में चीज़ों को डिसीजन लिया जाता है। तो रिटर्न में क्या होता है कि जो रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डेड, पार्टनरशिप डेड। और दूसरा जो ओरल जो है इसे सिंपली बोल देते हैं नोट डेड, यानी लिखित रूप में चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं, और जब डिस्प्यूट होते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1922 है उसका रोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी बातें करेंगे हम आगे जाके। तो सिंपली जो एग्रीमेंट जो है हमारा वो 2 तरह का होता है, रिटर्न और ओरल, राइट। तीसरा है लॉफुल बिजनेस, यानी जब भी पार्टनरशिप होगा तो वो लॉफुल बिजनेस को ही करेगा। जैसे कि कोई ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है, कोई वोकेशनल से रिलेटेड है, कोई प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी बिजनेस हो वो लॉफुल बिजनेस ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलो कि भाई कोई ऐसा एक्टिविटी है जैसे कि चैरिटेबल, ठीक है ना, जैसे कि वो कोई क्लिनिक वगैरह है, तो इस तरह की एक्टिविटी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप जो है उनका मेन मकसद जो होता है प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि यहाँ पे ये जो होते हैं ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो लॉफुल बिजनेस होना ज़रूरी है, यानी ट्रेड का है, वोकेशंस का है, या प्रोफेशंस का है, ठीक है ना। नंबर 4 है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि जब भी पार्टनरशिप होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है ना, उनका एक शेयर होता है जिस शेयर में आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो जो भी हो वो अपने शेयर में उसको बांट लेंगे, ठीक है, पार्टनर्स। नंबर 5 है कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ द पार्टनर, यानी कि कैरी किया जा सकता है सबके द्वारा, यानी एनी ऑफ द पार्टनर, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पीछे अभी कि अगर मान के चलो भाई ए है और बी है, ठीक है ना, 2 पार्टनर्स हैं, तो ये दोनों मिलके किसी बिजनेस की एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है ना। या कोई भी एक पार्टनर जैसे मान के चलो ए या बी बिजनेस की एक्टिविटी को कर सकता है, लेकिन जो भी करे वो दूसरा उसको मानेगा ही मानेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करते हैं पार्टनर्स, तो उनके बीच में जो रिलेशन जो होता है, जो भी रिलेशन होता है वो होता है प्रिंसिपल का और एजेंट का, ठीक है, और एजेंट का रिलेशन होता है इनके बीच में, यानी कि मालिक भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई ए एक्टिविटी कर रहा है तो बी को मानना पड़ेगा, और बी कोई एक्टिविटी कर रहा है तो ए को मानना पड़ेगा। बस शर्त ये है कि यहाँ पे इनके कंट्रोल में वो होना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज़ वो चीज़ को पार्टनरशिप फॉलो नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ पार्टनर, ठीक है। नंबर 1 राइट है हमारा इसमें
कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो क्या है, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ठीक है, यानी बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट होता है उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इनका अधिकार होता है। नंबर 2 है इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट, यानी बिजनेस का जो बुक ऑफ अकाउंट होता है उसको ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी इनका राइट है। नंबर 3 है शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, यानी कि जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसको ये आपस में शेयर करने का अधिकार होता है, ठीक है। नंबर 4 है कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है, ठीक है ना, पार्टनरशिप में, तो वहाँ पे कम से कम 6% इंटरेस्ट लेने का अधिकार होता है इनके पास, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का अधिकार होता है इनके पास, ठीक है ना, और ये एटलीस्ट कितना है 6% का है, तो ये भी इनका अधिकार है पार्टनर्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्टनरशिप डेड। पार्टनरशिप डेड, देखो पार्टनरशिप डेड का मतलब क्या है, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट जो है हमारा रिटर्न है, क्या है ये, अगर रिटर्न होता है तो इस तरह के पार्टनरशिप को क्या कहते हैं हम, पार्टनरशिप डेड, ठीक है ना, यानी चीज़ों का मतलब क्या है, एग्रीमेंट, अगर वो रिटर्न होता है तो वो हमारा पार्टनरशिप डेड होता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसमें जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनर का जो भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है ना, जो भी पार्टनर्स होंगे उनका डिस्क्रिप्शन होगा, यानी उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे गिवन होती हैं, ठीक है। नंबर 2 है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, यानी फर्म का नेम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे। नंबर 3 है प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, ये बिजनेस जहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है वो कौन सा प्लेस है, ठीक है ना, यानी कहाँ से बिजनेस को कैरी ऑन किया जा रहा है, ठीक है। नंबर 4 नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का नेचर क्या है, यानी कि किस तरह का काम बिजनेस करता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो इसमें हम मेन बातों की बातें करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि नंबर 5 कि इंटरेस्ट का रेट क्या है, कैपिटल का इंटरेस्ट रेट क्या है ऑन कैपिटल। नंबर 6 इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग जो है उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। नंबर 7 है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन जो अगर कोई पार्टनर देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या लगाना है, ठीक है ना। नंबर 8 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, यानी प्रॉफिट और को जो शेयर करेंगे उसका रेशियो क्या हो सकता है, ठीक है ना। जैसे शेयर का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कि भाई 1:1 है, ठीक है ना, यानी कि आधा आधा बांटेंगे अगर 2 पार्टनर है तो,
2:1 है, यानी कि अगर कोई प्रॉफिट होता है तो 2 हिस्सा एक पार्टनर लेके जाएगा, 1 हिस्सा एक पार्टनर लेके जाएगा। 3:5 है, ठीक है ना, तो कोई सा भी रेशियो हो सकता है वो, ठीक है। नंबर 9 है रेन्यूमरेशन टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर को किसी तरह का रेन्यूमरेशन दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है, जैसे कि सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो होती हैं पार्टनरशिप डिड जब होता है तो ये सारी बातों का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो और भी चीज़ें यहाँ पे जो पार्टनरशिप डिड में आता है तो वो सारी बातें डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेनली जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और रेन्यूमरेशन जो है पार्टनर्स का वो क्या है, ठीक है ना, सैलरी कमीशन या किसी अदर तरीके का कुछ मिल रहा है तो वो चीज़ें क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, मान के चलो कि भाई अगर पार्टनरशिप डिड नहीं होता है तो क्या कंडीशन होगा, यानी कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, डिड, ठीक है ना। तो देखो मेन मुद्दों की बात करेंगे हम, जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होगा, नॉट अलाउड, ठीक है। नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में होगा, लोन के केस में यहाँ पे ऑलवेज 6% पर एनम ही देना होगा, ठीक है ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है ना। नंबर 4 है कि किसी तरह का रेन्यूमरेशन है, रेन्यूमरेशन है किसी तरह का, जैसे कि सैलरी है या कमीशन है, तो ये भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना, नॉट अलाउड। फिफ्थ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा हमारा ये ऑलवेज इक्वली होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर 2 पार्टनर होंगे तो 1:1 होगा, ठीक है। अगर 3 पार्टनर होंगे, ठीक है, 3 पार्टनर तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि हमेशा इक्वली बांटना है पार्टनर्स के बीच में। तो ये तब हमें अप्लाई करना होता है जब पार्टनरशिप डेट जो है वो अब्सेंट रहता है, ठीक है ना, यानी कि इसकी मौजूदगी नहीं होती, यानी कि ये ओरल होता है सिंपली कहा जाए तो, ठीक है, ओरल ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे तब ये सारी बातें कहाँ गिवन है, जो हमने एक्ट पढ़ा था अभी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो इसके अंडर में सारी बातें, सारे प्रोविजंस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो नॉट अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नॉट अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम अलाउड होगा, रेन्यूमरेशन जैसे कि सैलरी है कमीशन है ये भी नॉट अलाउड होगा, और प्रॉफिट हमेशा बटेगा पार्टनर्स के बीच में इक्वली, राइट। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, और जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है इसमें टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स, बी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, एंड ई है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो इसमें पूछा गया कि अगर पार्टनरशिप अब्सेंट रहता है, यानी कि अगर ओरल है तो कौन से रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो सैलरी ऑफ पार्टनर जो है यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना।
इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल ये भी अलाउड नहीं होता है। सी जो है इंटरेस्ट पार्टनर लोन, ये हमेशा अगर पार्टनरशिप डिड नहीं है तो 6% का ही मिलेगा, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। फिर डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट है, तो डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो ऑलवेज इक्वली चार्ज होता है, ठीक है ना, इक्वली देना पड़ेगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, तो ये भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन एमंग पी क्यू एंड आर स्टेटेड हु इज़ करेक्ट इन ईच केसेस, यानी कुछ केसेस है हमारे पास इसमें और बोलता है कि यहाँ पे पी और क्यू के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं यहाँ पे और ये कौन करेक्ट है हर एक कंडीशन में हमें बताना है। तो पहला है इसका ए पार्ट, कहता है कि पी यूज 20,000 बिलोंग टू द फर्म एंड मेड अ प्रॉफिट 5,000, क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, यानी पी जो है 20,000 रुपये जो फर्म से रिलेट करता है उसको यूज़ करके प्रॉफिट कमाता है 5,000 रुपये का, और क्यू और आर चाहते हैं कि भाई ये पैसा जो है वो फर्म में को दिया जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि एक प्रोविज़न है हमारे इसमें कि अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर्स अगर फर्म के पैसे का इस्तेमाल करके अगर प्रॉफिट कमाता है तो वो पैसा फर्म को ही दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई लॉस अराइज होता है तो लॉस उस पार्टनर्स को पर्सनली बियर करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट फर्म का होगा लेकिन लॉस नहीं होगा। तो जो पहली कंडीशन है हमारे इसमें कि बी को टोटल यहाँ पे 20 और प्लस में 5, तो ये टोटल फर्म को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। बी क्वेश्चन है, कहता है क्यू यूज 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000, ही वांट द फर्म टू बियर द लॉस, यानी कि क्यू जो है 5,000 रुपये फर्म का इस्तेमाल करता है और उसको लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ही वांट द फर्म टू बियर द लॉस, यानी कि वो चाहता है कि इस लॉस को फर्म बियर करे। तो मैंने अभी बताया था कि कोई प्रोविज़न है हमारा इसमें कि अगर कोई लॉस होता है फर्म के पैसे का इस्तेमाल कोई पार्टनर करता है तो वहाँ से अगर कोई लॉस होगा तो वो पार्टनर को बियर करना पड़ेगा ना कि फर्म को। तो यहाँ पे जो 1,000 रुपये का लॉस हुआ है वो पार्टनर बियर करेगा, लेकिन फर्म को टोटल कितना मिलेगा 5,000 रुपये ही मिलेगा। अगर क्यों चाहेगा यहाँ पे कि भाई उसको 5 माइनस 1 यानी लॉस जो हो चुका है उसमें से सिर्फ वो 40,000 रुपये पे करे फर्म को, तो ऐसा नहीं होगा, पूरे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर है सी ऑप्शन, कहता है पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री, यानी पी और क्यू जो है वो चाहते हैं कि परचेज करे गुड्स फ्रॉम ए से हैं लेकिन आर एग्री नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा कि पी और क्यू अगर भी पार्टनर हैं तो यहाँ पे अगर कोई परचेज होता है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल आर को मानना पड़ेगा, ठीक है। डी ऑप्शन है हमारे पास, कहता है कि क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज ए पार्टनर, पी डज नॉट एग्री, यानी क्यू और आर जो है वो चाहते हैं कि सी को एडमिट करे एज ए पार्टनर लेकिन पी एग्री नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टनर इन करता है एज ए पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में, और अगर कोई भी पार्टनर जैसे यहाँ पे 3 पार्टनर है पी क्यू आर, तो क्यू और आर जो है वो एग्री करते हैं लेकिन पी नहीं करता है, तो वहाँ पे सी एज ए पार्टनर नहीं आ सकता, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है A, B and C are partner in a firm. They do not have a partnership deed at the end of the first year of the commencement of firm. They have faced the following problems. यानी कि A, B, C जो है पार्टनर्स हैं और ये पार्टनरशिप डेट इनका नहीं है, और जब बिजनेस का एंड होता है तो ईयर के एंड में तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला है यहाँ पे कि A वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट बी एंड सी डू नॉट एग्री, यानी कि ए चाहता है कि भाई कैपिटल है और कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन बी और सी एग्री नहीं है। तो यहाँ पे बी और सी बिल्कुल ठीक है कि अगर पार्टनरशिप डेट नहीं होता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, राइट। बी है हमारे पास, कहता है बी वांट दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री, यानी बी चाहता है कि उसको सैलरी दिया जाए, ड्रॉ कर सके वो, लेकिन ए और सी एग्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ए और सी बिल्कुल सही है कि पार्टनरशिप जब डिड नहीं होता है तो वहाँ पे सैलरी अलाउड नहीं होता पार्टनर्स को। सी क्वेश्चन है, सी वांट दैट द लोन गिवन बाय फर्म टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। तो यहाँ पे क्या है कि भाई सी ने लोन दिया है फर्म को और वो चाहता है कि उसे 10% का इंटरेस्ट लोन मिले, और ए और बी जो है वो एग्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी भी सही नहीं है, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप डिड नहीं होता है तो इंटरेस्ट लोन हमेशा चार्ज होता है 6% पे, ठीक है ना, चाहे वो डिड हो या ना हो। तो यहाँ पे 6% सी को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 10% नहीं मिलेगा, राइट। डी ऑप्शन है,
कहता है कि ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिज़ायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट एग्री। यानी ए और बी जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लार्जर अमाउंट कैपिटल का, और वो चाहते हैं कि प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा उनको मिले, ठीक है ना, यानी कि कैपिटल रेशियो में उनको पैसा मिले, लेकिन सी एग्री नहीं करता। तो सी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, क्योंकि पार्टनरशिप अगर डिड नहीं होता है तो यहाँ पे किसी भी रेशियो में प्रॉफिट नहीं बटेगा, ये हमेशा इक्वली बटेगा। क्वेश्चन 4 है, जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर with capital contribution of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively. They do not have partnership deed. Jaspal want that profit of the firm should be shared in their capital ratio. Rosie convinced Jaspal that profit should be shared equally. Explain how Rosie would have convinced Jaspal for sharing the profit इक्वली। यानी जसपाल और रोजी जो है वो पार्टनर्स है, और इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 लाख का और 5 लाख का है। इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। जसपाल चाहता है कि जो प्रॉफिट बटे वो कैपिटल रेशियो में बटे, यानी कि 2:1 में बटे, ठीक है ना। लेकिन रोजी जो है वो उसको बताती है कि जो शेयर होगा वो इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रोजी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो जो प्रॉफिट जो बढ़ता है वो हमेशा इक्वली बढ़ता है, ठीक है ना। 5th है, कहता है हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2017. नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड. दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल. हर्षद और जो धीमन है ये पार्टनर्स हैं 1 अप्रैल 2017 से, और यहाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया 4 लाख रुपये और 1 लाख रुपये कैपिटल का। कहता है इन एडिशन हर्षद एडवांस ए अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2017। यानी कि हर्षद ने एडवांस दिया है फर्म को 1 लाख रुपये 1 अक्टूबर 2017 में, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस। यानी कि लॉन्ग इलनेस के कारण हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस, यानी कि वो पार्टनर जो है हर्षद वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता बिजनेस एक्टिविटीज़ में 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर 2017, यानी कि 1 अगस्त से 30 सितंबर तक। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी कि 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट होता है वो आता है 1,80,000 रुपये का। और डिस्प्यूट यहाँ पे कुछ हो जाता है हर्षद और धीमन के बीच में। तो हर्षद क्लेम करता है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम कैपिटल एंड लोन, यानी कि हर्षद चाहता है कि उसे 10% पर एनम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिले और लोन के ऊपर भी मिले, और प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, और जो प्रॉफिट बटे वो डिस्ट्रीब्यूट हो कैपिटल के ऊपर। तो पहले हर्षद की क्लेम की बात कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में बोला है यहाँ पे कि 10% कैपिटल मिलना है और लोन के ऊपर भी 10% मिलना है इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो नो एग्रीमेंट है। तो भाई इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन लोन जो उसने दिया है वो हमेशा 6% ही मिलेगा उसको, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, राइट। 2 पार्ट में बोला है यहाँ पे कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। तो ये भी गलत है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो वो इक्वली बढ़ता है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो। फिर बात करते हैं धीमन क्लेम की। तो फर्स्ट पार्ट में बोला प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो यहाँ पे धीमन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट जो बटेगा वो इक्वली बटेगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में बोला है कि ही शुड बी अलाउड 2 लाख पर मंथ एज रेन्यूमरेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैनेज्ड द बिजनेस इन एब्सेंस ऑफ हर्षद, यानी कि वो चाहता है कि 2,000 रुपये पर मंथ उसको रेन्यूमरेशन दिया जाए जब हर्षद एब्सेंट था। तो इसका ये क्लेम क्या होगा, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कोई भी रेन्यूमरेशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, राइट। थर्ड पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लोन के ऊपर वो चाहता है कि 6% मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोन जो है 6% का वो करेक्ट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके डिस्प्यूट का सॉल्यूशन था। 6 क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है 1 अप्रैल 2017 से विदाउट एनी पार्टनरशिप डेट। ए कंट्रीब्यूट करता है 35,000 रुपये, बी कंट्रीब्यूट करता है 20,000 रुपये। 1 अक्टूबर 2017 को ए एडवांस देता है लोन 8,000 रुपये का विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट के 8,000 रुपये एज ए लोन देता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 शो अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री टू पेमेंट
ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे 8,000 रुपये जो ए देता है लोन का, उस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, और प्रॉफिट जो है 31/2/18 में आता है, वो 15,000 रुपये का प्रॉफिट आता है, ठीक है। बट द पार्टनर कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये बिल्कुल भी एग्री नहीं है इंटरेस्ट के ऊपर और डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन दैम गिविंग रीज़न फॉर योर मेथड। तो यहाँ पे क्या है कि भाई अगर 15,000 रुपये का प्रॉफिट आया है तो यहाँ पे 35,000 रुपये और 20,000 रुपये कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। लेकिन जो अक्टूबर में आके इसने लोन दिया है 8,000 रुपये का, तो इस लोन के ऊपर 8,000 रुपये पे 6 महीने का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 8,000 का 6 महीने का 6%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 रुपये। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट है जैसे 15,000 रुपये, तो 15,000 में से मैं इस 240 को माइनस कर दूँगा, तो जो हमारा अमाउंट है वो आ जाएगा 15,000 माइनस का 240, ठीक है। तो यानी 14,760, और यहाँ पे पार्टनरशिप डेट नहीं है, तो दोनों पार्टनर को बराबर मिलेगा, यानी कि एक पार्टनर का हिस्सा बनेगा 7,380 रुपये का, तो ए और बी दोनों को मिल जाएंगे 7,380 रुपये। तो करना क्या है, सिंपली जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो हमारा 6 महीने का आ जाएगा 6% के हिसाब से 240 रुपये। तो 15,000 में से 240 रुपये चार्ज कर दूंगा, यानी कि माइनस कर दूंगा, और जो पैसा बचेगा वो पैसा पार्टनर्स को मिल जाएगा इक्वली, यानी जैसे 7,380 रुपये दोनों पार्टनर का बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्टनरशिप डिड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आए होंगे सारे। अभी हम कंटिन्यू आगे करेंगे इसमें, ठीक है।